बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, चीन और कश्मीर के दरमियान एक नई पेशरफ्त। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आज़म का बड़ा कारनामा, भारत की नींदें हराम। लद्दाख में कशीदगी क्यों पैदा की गई, सब राज खुल गए। भारत अक़वाम मुत्तहिदा में उर्दगान के हाथों रुस्वा। आलमी बरादरी ने कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत कर दी। इन तमाम तर मौज़ूआत का आज मुकम्मल तजिया किया जाएगा, लेकिन इससे कबल कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मोदमाना इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर अपनी वीडियोस मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, एक नई इत्तला के मुताबिक कश्मीर के सफीर की तकरीर ने एक दफा फिर हलचल मचा दी है और तैयब उर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक जलजला बर्पा कर दिया है। भारत के होश उड़ चुके हैं और अपनी तकरीरों में भारतीय मंदूबों ने तैयब उर्दगान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने की भी कोशिश की, लेकिन उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा और दुश्मन की कोई चाल कामयाब न हो सकी। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने ऑनलाइन तकरीर की। उसमें उन्होंने मसला कश्मीर को एक बार फिर उठाया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। उन्होंने 193 ममालिक के नुमाइंदों से खिताब में कहा कि अगर जनूबी एशिया में अमन बहाल करना है तो मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। कश्मीर आज भी एक गंभीर मसला है और इसकी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने की जरूरत है। जनाब तैयब उर्दगान ऑनलाइन खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त के साथ साथ ये मसला पेचीदा तर होता जा रहा है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ती की एक नई फिजा सिफारती तौर पर कायम होने जा रही है। आलमी मुबस्सिरों के मुताबिक तैयब उर्दगान खित्ते में सऊदी अरब के मुकाबले में एक अलग ब्लॉक बनाने के लिए कोशा है। तुर्क सदर की उस तकरीर के बाद भारतीय सरकार तिलमिला उठी है और उसने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के नुमाइंदे टी.एस. मूर्ति ने अपने एक बयान में कहा कि सबको दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। उसने अपने ट्वीट में कहा कि उर्दगान ने भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है और यह बात भारत को किसी भी हाल में कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आज़म जनाब इमरान खान ने तुर्की के सदर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जनरल असम्बली में कश्मीर के हक की खुद इरादियत पर आवाज उठाई। उन्होंने उर्दगान की तकरीर का एक हिस्सा अपने ट्विटर पैगाम में अवाम के सामने रखा और कहा कि तुर्की की ठोस हमायत से कश्मीरियों की हौसला अफजाई हुई है और उनका मोराल बुलंद हुआ है। मुबस्सिरीन इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि उस तकरीर के बाद कश्मीर के हालात पलटा खा सकते हैं और कुछ अहम फैसले भी किए जा सकते हैं। उसकी वजह यह भी है कि कश्मीर के वो लीडरान जो भारत के साथ इल्हाक की आवाजें बुलंद करते रहते थे, वो भी अब भारत से नाला है और अब भारत से लाताल्की की बातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज फारूक अब्दुल्ला, जो भारत के हामी हैं और साबका वज़ीर आज़म कश्मीर भी रह चुके हैं, ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे आलमी बरादरी भी शश्तर है, क्योंकि उनसे ऐसे बयान की तवक्का नहीं की जा सकती थी। उस बयान ने भारत के हाथों के तोते भी उड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम खुद को अब भारत का हिस्सा नहीं समझते और कश्मीरियों के एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए भारत ने फौज की भारी नफरी हर गली मोहल्ले में तैनात की हुई है और कश्मीरी अवाम भारत से जान छुड़ाने के लिए चीन के साथ भी इल्हाक करने को तैयार है। जब भी भारतीय फौज पीछे हटेगी, कश्मीरी फिर से मुजाहिरे शुरू कर देंगे। गर्चे वो वक्ती तौर पर रुके हुए हैं, अवाम की यह सोच अब कश्मीरी साबका सदर के जरिए आलमी बरादरी तक पहुंच गई है। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि मोदी सरकार लद्दाख में भी जो बुद्ध मत आबाद है, उनको भी हिंदू बनाने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। फारूक अब्दुल्ला ने कायदे आजम का जिक्र भी किया और कहा कि जब नेहरू ने जिन्ना को मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनने की पेशकश की तो कायदे आजम ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि कायद जानते थे कि हिंदू एक मुसलमान को वजीर आजम तस्लीम नहीं करेंगे और ये आर्जी वजारत ही होगी। ऐसे ऐलानात और खबरों के बाद यही सुनने में आ रहा है कि कश्मीर के हालात तेजी के साथ तब्दील होने की तरफ जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान की सिफारती मैदान में कश्मीर के हक में बड़ी कामयाबी है और दूसरी तरफ तुर्की के सदर की कश्मीर पॉलिसी पर ठोस बयानात हैं। इसके साथ चीन ने एक मंसूबा जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के हक के लिए तैयार किया था, उसने भारतीय सरकार को दिन में तारे दिखा दिए हैं और उसी मंसूबे ने कश्मीरियों का मोराल भी बुलंद कर दिया है।
और कश्मीरी अब चीन की तरफ देख रहे हैं। 2014 में पाकिस्तान ने इस खदशे का इजहार किया था कि चीन और भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात से भारत और पाकिस्तान की कशीदगी में मजीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि 5 अगस्त 2019 को भारत 370 आर्टिकल का खात्मा कर देगा और ये उसकी एक फाश गलती होगी। लेकिन एक मुसलमान का ये ईमान है कि अल्लाह ही कारसाज है और जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 में भारत मजलूम कश्मीरियों पर बेइंतहा जुल्म रवा किए बैठा था और पाकिस्तान को भी तबाह करने के दावे कर रहा था और पाकिस्तान पर हमले की धमकियां दे रहा था। लेकिन कश्मीरियों की दुआएं काम कर गई और चीन लद्दाख के मकाम पर भारत के 1000 किलोमीटर के रकबे पर काबिज हो गया और उसने पेंगुइन झील पर कब्जा कर लिया। उस झील के शुमाली किनारे पर लद्दाख है जिस पर पहले ही चीन ने कब्जा जमा रखा है और चीन ने अपने फौजी ट्रुप्स वहां तैनात कर रखे हैं। उस झील के मशरिक और मगरिब में बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले हैं, इसलिए उस झील तक रसाई सिर्फ शुमाल और जनूब की तरफ से ही हो सकती है और उन पर कब्जा जरूरी है। भारतीय अस्करी अखबार का कहना है कि चीन भारत के 90,000 किलोमीटर पर कब्जा किए हुए है। तो उसने मजीद ये कहा कि मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान 6 साल पहले बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उस अखबार ने यह भी खबर दी कि 2014 में अहमदाबाद में चीनी सदर और भारतीय मोदी एक ही पींग पर झूला झूलते देखे गए, जिस बात का सबूत था कि चीन और भारत के दरमियान बड़ी मजबूत दोस्ती है। और उस अखबार ने फोटो के जरिए अपनी बात की तस्दीक भी की है। लेकिन मौजूदा हालात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज भारत और चीन के दरमियान बेपनाह कशीदगी है और चीन ने भारत के बहुत वसी इलाके पर कब्जा किया हुआ है और लद्दाख में भारत को खूब रगड़ा दिया हुआ है। भारतीय अखबार और आवाम की उस तनकीद के बाद अब फिर भारत अमेरिका की गोद में बैठने की कोशिश में है और अब यह भी खबर आई है कि अमेरिका F-35 सुपरसोनिक मिसाइल से लैस जहाज भारत को दे रहा है और उसका मुआहदा भी हो चुका है और भारत ने अपने अमेरिकी बाशिंदों को ट्रंप की हमायत की हदायत की है। दूसरी जानब चीन ने अपने एक बयानिए में कहा है कि अगर पैसिफिक के तमाम ममालिक जिनमें ताइवान, फिलिपाइन, जापान, वियतनाम, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और भारत शामिल हैं, को अमेरिका ने अपने ये त्यारे दे दिए तो चीन भी इस बात पर आजाद होगा कि वो अपने जियान S-20 मिसाइल और उनको हवा और समंदर में दागने वाले त्यारे भी अपने इत्तेहादियों को फराहम कर देगा। चीन की हुकूमत के एक बयान के मुताबिक चीन ने दिसंबर 2019 में ये त्यारे अपने इत्तेहादियों को फराहम करने की पॉलिसी मुरत्तब कर ली थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब भारत और अमेरिका की मिलीजुली साजिश के तहत चीन भी ये इकदाम उठाने जा रहा है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे कश्मीरी भाइयों को आज़ादी नसीब फरमाए और मोदी और अमेरिकी दुश्मनों से हमेशा महफूज रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।